समधन जी के घर ज्ञान प्राप्ति। मम्मी, इतनी सुबह से उठकर क्या खटर पटर कर रही हो? आराम से सोती क्यों नहीं हो? मायके आई बिटिया स्वरा ने माँ सुगंधा से कहा। अरे तू सो ना भाई, मुझे काम करने दे। 12 बजे तक समधन जी लोग आ जाएंगे, सारा काम कैसे होगा? सुगंधा ने भी तुरंत जवाब दे ही डाला। हालांकि वो जानती थी बेटी है, चाहती है माँ आराम करें, पर सब लोग आराम ही करेंगे तो काम कैसे होगा? ये सब सोचकर मुस्कुराती हुई सुगंधा ने काम की तरतम्यता को बनाए रखी। उठ गई बहू? सुगंधा ने अपनी बहू को रसोई में देख कर कहा। हाँ मम्मी, देर हो गई। आँख ही नहीं खुली। कोई बात नहीं, भीगे हुए बादाम के छिलके उतार लो। हाँ मम्मी, सुगंधा ने बहू अक्षरा से कहा। मम्मी, आपने सब्जी बना भी ली? कढ़ाई में रखी सब्जी की ओर इशारा करते हुए अक्षरा ने पूछा। अब तू भी ना स्वरा के समान ये मत बोलना कि इतनी जल्दी उठकर काम करने की क्या ज़रूरत थी। अक्षरा ने जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दिया। भाभी, आप बहुत किस्मत वाली हैं। स्वरा ने रसोई में कदम रखते ही अक्षरा का हाथ पकड़कर कहा। अक्षरा ने भी स्वीकृति में सिर हिलाया। खुलकर कुछ बातें तो नहीं हुई, पर सुगंधा और अक्षरा की समझ में आ चुकी थी कि सास बहू के सौंदर्यपूर्ण रिश्ते के बारे में ही स्वरा इंगित कर रही है। शायद स्वरा को अपने घर ससुराल का कुछ पुराना वाक्य याद आ गया। स्वरा की आंखों में आंसू झलक पड़े। सुगंधा ने समझते देर न लगी। उसने स्वरा को गले लगाते हुए बस इतना ही कहा। अरे पगली, सभी लोग एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। सबकी सोच अपनी अपनी जगह, अपने अपने नज़रिए से ठीक ही होता है बेटा। फिर हम जिसे अपनाते हैं ना, तो उसकी अच्छाई बुराई जो भी है सभी के साथ पूरा पूरा अपनाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि अच्छी चीज़ें हमारी रहेंगी और बुरी चीज़ें सामने वाले की। हाँ दीदी, कुछ बातों में यहाँ मम्मी जी के साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ भी, मेरी माँ भी ना मुझे, वरना मायके में अक्षरा आगे कुछ कहती उससे पहले ही सुगंधा ने काटते हुए कहा। ये तुम दोनों ना बंद करो ये सब बातें और मुझे मक्खन लगाना छोड़ो। तुम लोग बड़े चालाक हो। मेरी तारीफ़ कर कर के मुझसे काम लेना अच्छी तरह जानते हो। शायद मुझ में ही कुछ कमी है जो मैं पूरे अनुशासन से तुम लोगों पर रौब नहीं जमा पाती। माहौल को हल्का और खुशनुमा बनाने की सुगंधा ने भरपूर कोशिश की। अच्छा चल, टेस्ट कर और बता सब्जी कैसी बनी। सेवई भूनते हुए सुगंधा ने बात की दिशा मोड़नी चाहिए। कॉल बेल की घंटी बजते ही लगता है वो लोग आ गए। दरअसल दामाद के साथ समधन जी भी आने वाली थी। सुगंधा ने ही घूमने के लिए अपने घर बुलाया था। तुम लोग रुको, मैं देखती हूँ, कहकर बगल में दबाए हुए साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए दरवाज़ा खोला। सामने पेपर का बिल लेने के लिए एक आदमी खड़ा था। उसे देखते ही सुगंधा की भीवें तन गईं। आशा के विपरीत गैस का फ्लेम कम करके जो बड़ी बेसब्री से समधन जी और दामाद का आवभगत करने निकली थी, और निकला पेपर का बिल लेने वाला। भैया, थोड़ी जल्दी में हूँ, मेहमान आने वाले हैं, कल पैसे ले जाइएगा। क्या? बिना कुछ बोले ही वो पीछे जाने से को मुड़ा। तभी अक्षरा वहाँ आकर बोली। रुकिए भैया, मम्मी, इतनी गर्मी में वो फिर दोबारा आएगा, अभी पैसे दे देते हैं ना। कहकर बिल में लिखे अमाउंट लेने अक्षरा अंदर चली गई और पैसे लेकर जैसे ही बाहर आई। आइए आंटी जी, जीजा जी, आइए आइए आइए। अक्षरा ने पूरे आवभगत से ड्राइंग रूम में मेहमानों को बैठाया। स्वरा भी तुरंत सासू माँ से मिलने आ गई। पानी और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद चलिए, खाना तैयार है, डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करते हुए सुगंधा ने कहा। सासू माँ के आने के बाद स्वरा मायके में अपनी अल्हड़ता छोड़ कायदे से पेश आने लगी। स्वरा से ज़्यादा तो अक्षरा ही खुली और स्वतंत्र दिखाई दे रही थी।
समदन जी भी सारी गतिविधियां बड़े ध्यान से देख रही थी। आखिर बहू के मायके की बात जो थी, अक्षरा की अपने ससुराल में प्रमुखता, सुगंधा का अक्षरा के प्रति बिल्कुल बेटी जैसा व्यवहार देखकर पहले तो समदन जी को कुछ अटपटा सा लगा। उनका मानना था ससुराल ससुराल ही होता है, कुछ संस्कार, नियम, कायदे हैं, उन्हें हर बहू को पालन करना ही पड़ता है, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। धीरे धीरे समदन जी को आभास होने यहाँ सब कितने खुश हैं, एक अलग लगा कि किस्म का माहौल है, सभी लोग एकदम फ्री हैं, हल्का खुशनुमा माहौल। वहीं स्वरा इतनी अदब से पेश आ रही है जबकि ये उसका मायका है, और अक्षरा ससुराल में होते हुए भी कितनी चहक रही है। सुगंधा और उनके घर का माहौल समदन जी को अपने घर के माहौल से काफ़ी अलग दिखाई देने लगा, और अपने घर के बेझिल माहौल का जिम्मेदार समदन जी स्वयं को समझने लगी। उनके मस्तिष्क में पिछले बिताए कटु अनुभव याद आने लगे। कुछ दिन पहले की जो बात थी, जब स्वरा कमरे से 10 बजे बाहर निकली। सासू माँ गुस्से से उससे बात ही नहीं कर रही थीं। उसने बताया भी, मम्मी जी मासिक धर्म के दौरान काफ़ी पीड़ा होती है, दवाई लेकर आराम कर रही थी, पर उन्होंने तो बस उसे एक मुद्दा ही बना लिया था। सास सुबह से उठकर काम कर रही है और बहू आराम फरमा रही है, बस यही बातें उनके दिमाग में चल रही थीं। क्या हुआ समदन जी, हमारे यहाँ शायद आपका मन नहीं लग रहा है? सुगंधा ने खामोश बैठी समदन जी से पूछा। उनका मौन तोड़ा। अरे नहीं सुगंधा जी, आप मन लगने की बात कर रही हैं, आपके यहाँ तो मेरे मन में जमे सारे मैल साफ होते जा रहे हैं। चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण ही बदल गया। हमेशा रिश्तों की नज़र से चीज़ों को देखा परखा, महिला हूँ, महिला बनकर कभी सोचा ही नहीं। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मुझे तुम्हारे मायके आकर असली ज्ञान की प्राप्ति हुई है। स्वरा बहू को गले लगाते हुए बोला। पहले स्वरा को लगता सासू माँ शायद बेकार में मेरे मायके आ रही हैं, फालतू में यहाँ की कमियाँ ही निकालेंगी, पर जैसा ही उन्होंने स्वरा को गले लगाया, स्वरा भाव विभोर होती हुई सोचने लगी, मैं तो नुकसान के बारे में सोच रही थी, पर यहाँ तो सासू माँ के आने से सभी का नफ़ा ही नफ़ा हुआ। आज स्वरा एक नए विचारों वाली सासू माँ के साथ खुशी खुशी ससुराल जा रही थी। सुगंधा के समझदारी, विवेक और घर के वातावरण ने समदन जी का हृदय परिवर्तन तो कर दिया, पर क्या हम सभी बहनें भी अपने विचार में थोड़ा लचीलापन लाकर माहौल और अपने घर के वातावरण को खुशनुमा बनाने में सहयोग नहीं कर सकते? हम महिला हैं, और किसी भी रिश्ते में क्या ना हो, एक दूसरे की भावनाओं, कमजोरियों, मजबूरियों और इच्छाओं को समझ बूझ कर करें। थोड़ा समझदारी का परिचय देते हुए ससुराल के कई रिश्तों पर लगे प्रश्न चिन्ह को ख़त्म कर मधुरता प्रदान तो कर ही सकते हैं ना। दोस्तों, मेरे विचार पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। यदि पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।